बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास और उनकी माँ का रुला देने वाला वाक़िया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी वालदा से बहुत प्यार था। जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास कलमा पढ़कर मुसलमान हुए तो उनकी माँ ने भूख हड़ताल कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने बिल आखिर मनवा ही लेना है। मदीने में थोड़ी सी आबादी थी। एक घर के अंदर जो मसला छिड़ता था उसका सारे शहर को पता चल जाता था। कोनों में गलियों में बातें होने लगीं कि साद की माँ हड़ताल में बैठी हुई है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि मेरे दोस्तों अहबाब ने भी मुझसे ये कहने लगे कि यार कोई रास्ता निकाल, हर चौक में तेरी बात होती है। हज़रत साद मज़ीद कहते हैं कि मैं घर भी जाता तो बाप भाई बहन बच्चे सब ये कहते कि तेरी माँ मर जाएगी। इस पर उन पर बहुत प्रेशर बढ़ गया। वो मालदार थे, कबीले वाले थे, हर तरफ उनकी बातें होने लगी। उनकी माँ ने 3 दिन तक ना रोटी खाई ना पानी पिया, बेहोश होकर गिर गईं। जब बेहोश हुई तो शोर मच गया, सारा महल्ला जमा हो गया, सारे लोग खड़े हो गए और बच्चा वो जो माँ की बहुत मानने वाला था। माँ के ऊपर लोगों ने पानी डाला, उन्हें होश आया तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास करीब आए और कहने लगे अम्मा एक बात करनी है। अम्मा भी बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ गईं कि बेटा अब मेरी बात मान ही लेगा। लोग भी खड़े हो गए और कहने लगे कि अब कोई ना कोई फ़ैसला हो ही जाएगा। माँ ने कहा कि कलमा छोड़ दे, मैं फिर तेरी बात मान लूँगी। ये सुनकर हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे कि अम्मा सुन मेरी बात, 3 दिन हो गए हैं, मदीने का कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं है जिसमें तेरी और मेरी बातें ना हुई हों। लोगों ने बड़ी बातें कही हैं, ये तक कहा है कि क्या दीन ये सिखाता है कि माँ भूखी मर जाए। मैंने ये बात भी बर्दाश्त की। अम्मा अब तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। माँ कहने लगी वो क्या? साद बिन अबी वक़ास कहने लगे कि माँ तूने मुझे पैदा किया, मैं 9 माह तेरे पेट में रहा, तेरे हाथों से मैंने रोटी खाई, तुझसे ज़्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। माँ मेरी बात सुन, तेरी कितनी जानें हैं? अम्मा कहने लगी 1। तो हज़रत साद कहने लगे अम्मा मेरी बात सुन, तेरी अगर 1000 भी जाने हों और एक एक करके सारी निकल जाएं तो मैं फिर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं छोड़ूंगा। रोटी खानी है तो खा, नहीं खानी तो नहीं खा। ये कहकर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बाहर निकल गए। मजमा छट गया, जिसने जो मतलब लेना था ले लिया, जिसने जो कहना था वो कहा। हज़रत साद अबी वक़ास चले गए और फिर जब शाम को घर आए तो देखा कि अम्मा रोटी खा रही थी। हज़रत साद मज़ीद फरमाते हैं कि महल्ले की औरतों ने माँ से पूछा कि रोटी क्यों खा रही हो? तो माँ रो पड़ी और कहने लगी कि बेटा मेरा है, मैंने पैदा किया है, मेरे बेटे ने कभी ज़िद नहीं की, इसके दिल में कोई शे उतर गई है। कोई कच्चा पक्का जज्बा होता था तो मैं 2 आंसू बहाती थी तो मेरा बेटा लौट आता था, पर अब ये किसी रास्ते का मुसाफिर बन गया है, अब कहीं पहुंच गया है और मैं इसका दर्द समझ गई हूँ। ये जहाँ गया है अब ये वहाँ से नहीं लौट सकता। सुभान अल्लाह। इतना मजबूत ईमान था हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। शुक्रिया।